तो लोकसभा में जी राम जी बिल पर चर्चा के बाद जब शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे तो विपक्षी सांसद स्पीकर के सामने वेल में पहुंच गए। सांसदों ने स्पीकर के चेयर के सामने पर्चे फाड़ दिए तो सदन में हंगामा मच गया। लेकिन शिवराज सिंह बिल पर अपनी बात कहते रहे और आखिर में हंगामे के बीच ही बिल को पास कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि यह बिल श्रमिकों मजदूरों के खिलाफ है, विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध करता रहेगा। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा स्कीम की जरूरत है। और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था। कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। हर चीज का लॉजिक होता है ना, तभी हम सच की कसौटी पर उसे लेकर के आपके लिए आते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के आरोप बेवजह नहीं है। क्यों? क्योंकि काम तो वैसे भी सरकार पहले भी मजदूरों को 100 दिन दे ही नहीं पाती थी, 100 की गारंटी 100 दे ही नहीं पाती थी। अब ऊपर से साल के 60 दिन यह तय कर दिए हैं इस बिल में कि इतने दिन मजदूरों को काम मिलेगा ही नहीं, 60 डेज मिलेगा ही नहीं। इतने दिन मजदूर किसी और काम पर निर्भर रहने को मजबूर होगा। वहीं नए जी राम जी बिल में राज्यों पर बोझ बढ़ेगा, 60-40 हो गया। अब मनरेगा से पहले मजदूरी का सारा खर्च सेंटर केंद्र सरकार उठाती थी और केंद्र राज्य की जो साझेदारी थी 90 और 10%। लेकिन नए बिल में केंद्र राज्य के बीच जो साझेदारी बनाई गई है वो 60 और 40%, 60-40, यानी 30% का राज्यों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। पहले 10 था, अब 30 और हो गया, 40। राज्य पर 40% अतिरिक्त बोझ बढ़ने से क्या होगा यह भी समझ लीजिए। माना यह जा रहा है कि यह पूरी योजना को अव्यावहारिक बना सकता है, इम्प्रैक्टिकल बना सकता है, क्योंकि अब गरीब राज्यों के लिए लागू करना असंभव होगा। इससे मजदूरों को भुगतान में देरी होगी, काम के दिनों की संख्या और कम होने लगेगी। होगा क्या? आखिरकार पूरी योजना ही खत्म हो जाएगी। और मनरेगा को खत्म करने की मंशा का यही आरोप प्रियंका गांधी लगा रही है। पूरा विपक्ष हमलावर है। कैसे सियासी घमासान छिड़ा आज दिन पर, इस रिपोर्ट में भी देखिए। मनरेगा का नाम बदला, मचा सियासी घमासान। इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना और उसके बाद मनरेगा आई। तो इसमें क्या कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम नहीं रखा तो उनका अपमान हो गया। विपक्ष का हंगामा, क्यों बापू का अपमान? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम किसी कीमत पर नहीं हटना चाहिए था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम इस योजना से हटा के इस सरकार ने साबित कर दिया कि राष्ट्रपिता की नीतियों में, कार्यक्रमों में, उनके व्यक्तित्व में बीजेपी की कोई निष्ठा, आस्था, श्रद्धा नहीं। यह बिल वास्तव में महात्मा गांधी जी की आत्मा की हत्या के समान है।
इसके लिए कोई भी संघर्ष सड़क से सदन तक जरूरत होगा, इंडिया गठबंधन के सभी साथी करेंगे। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर लाया गया नया विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा के बाद लोकसभा में जैसे ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलने के लिए उठे तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया। महात्मा गांधी का नाम योजना से हटाने का विरोध किया गया। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। विपक्ष बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग करता रहा, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। इस बीच लोकसभा में पर्चे भी उड़ाए गए। वेल में शिवराज सिंह और स्पीकर के चेयर के सामने पर्चे उड़ते रहे और इसी भारी हंगामे के बीच जी राम जी बिल को पास करा दिया गया, जिससे सियासी घमासान और तेज हो गया। पूरा विपक्ष चाहता था कि मनरेगा का बिल दोबारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए, क्योंकि ये जी राम जी नाम और बापूजी का नाम हटाने को डाइवर्ट करके उसका अफसोस है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आपने जो संशोधन किया है, धीरे धीरे मनरेगा ही खत्म हो जाएगा। कि जिस प्रकार सदन के मर्यादा को तार तार करने का काम मुख्यतः कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ साथियों ने किया है, यह भी हिंदुस्तान के इतिहास में घोर आपत्तिजनक है। नरेगा योजना सरकार कह रही है कि नया जी राम जी बिल ग्रामीण विकास को प्रगति प्रदान करेगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जब राज्यों पर बोझ बढ़ाया जाएगा तो ये योजना अपने आप ही दम तोड़ सकती है। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक आक्रामक हो गया। संसद परिसर में कांग्रेस समेत विपक्ष जी राम जी बिल का विरोध करने लगा।